कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं तो जॉब छोड़ना ही पड़ता है। कुछ भी हो, आप कितना भी हाईली एजुकेटेड हो, कहीं ना कहीं वो टाइम आपको देना पड़ता है। तो सेम हैपेंड विद मी ऑल्सो। शादी पहला ब्रेक होता है। बहुत सारी फीमेल्स शादी होते ही ब्रेक ले लेती हैं। हमारी सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स इसीलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते कि अच्छा क्या करोगे, पहले बेबी की टेक केयर करना ज़रूरी है। फीमेल्स में थोड़ा सा ये रहता है, अरे मैं उससे बात क्यों करूँ, इससे बात क्यों करूँ, कोई ज़्यादा सक्सेसफुल आपके सामने होगा, आप उससे बात नहीं करोगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा, इसको कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जो महिलाएं बाहर काम करती है, कहीं ना कहीं उनको घर संभालने वाली, करियर वाली ऐसे बोला जाता है। कहीं ना कहीं ये ताना होते हैं लोगों के। क्या कर सकते हैं इस सोच को बदलने के लिए? कैसे हम घर संभाल पाएंगे उसकी टेंशन बाद में होनी चाहिए। पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तभी आपको उस चीज़ की जो चैलेंजेस हैं वो फेस करते हो, उन्हीं चैलेंजेस से आप सीखते हो। युधिष्ठिर ने बोला कि आपकी बेस्ट एडवाइज़र और आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी वाइफ होती है। लर्निंग की ना भूख होनी चाहिए। अगर लर्निंग की हंगर है तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आप देख रहे थे सिरोज टीवी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है नीतू सिंह मैम, जो एक बिजनेस कोच और मेंटर है। इन्होंने 1500 से ऊपर महिलाओं को गाइड किया है। महिलाओं को आगे बढ़ने, उनके सपने पूरे करने और आत्मनिर्भर करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई। तो चलिए बात करते हैं नीतू मैम से और जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है नीतू मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में। Thank you so much, Maushmi, for having me here, and I'm truly honored to be a part of this podcast, and I'm grateful to share my journey and thoughts to your audience. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके आप लोगों से मिलके। और आपका पहला विजिट है छाव में। Yes, yes, this is my first time. हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए और आपका जो अनुभव है उनको जानने के लिए। I'm grateful. नीतू मैम, आपका बिजनेस कोच और मेंटर आप कैसे बने? मतलब कोई तो एक होता है ना कि हम कुछ भी काम करने से पहले कोई एक्सपीरियंस रहते, या आप कोई ऐसा मोड़ आते जब हम सोचते हैं कि हमको कुछ करना है। तो ये जो महिलाओं को आगे बढ़ाना या महिलाओं को गाइड करना, इसको कहाँ से शुरुआत किया आपने? क्या सोचा था आपने? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था, बट मैंने एज अ टीचर वर्क किया है 5-6 साल। उसके बाद सबकी लाइफ में जैसा होता है कि बेबी हो गया, उसके बाद यू हैव टू बी देयर। कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं तो जॉब छोड़ना ही पड़ता है। कुछ भी हो, आप कितना भी हाईली एजुकेटेड हो, कहीं ना कहीं वो टाइम आपको देना पड़ता है। तो सेम हैपेंड विद मी ऑल्सो। और मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं तो एवरी 2-3 इयर्स पोस्टिंग आना, और हर 2-3 साल में जब आपको अपीयर करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, तो वो चीज़ भी थोड़ा लगती थी कि हर हर 2-3 साल बाद आपको स्कूल चेंज करना है, खुद को प्रूफ करना है। और उसके बाद मैं स्कूल में मेहनत बहुत करती थी, तो लगता था कि जितनी मैं मेहनत करती हूँ, मैं हर प्रोजेक्ट पे, हर टारगेट पे बहुत अच्छे से काम करती थी। तो लगता था कि उतना सैलरी मिलती नहीं है, उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, एंड प्रमोशन यहाँ है नहीं कुछ भी। तो और फिर अपने, अगर कभी-कभी आप न्यू आइडियाज़ के साथ आते हो फॉर सम बेटरमेंट, तो नोबडी अप्रिशिएट्स यू, या जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, स्कूल में कोई चेंजेस नहीं ला सकते आप। तो थोड़ा-सा वो भी लगता था। और फिर ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ माय सेकंड डॉटर, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था जॉब, एंड आई वाज गेटिंग 18,000 दैट टाइम। और आज के टाइम में तो और बहुत कम है। मतलब अगर आप पूरा 7 बजे घर से निकल रहे हो और पूरा 3 साढ़े 3 बजे आप घर पे आ रहे हो, तो इट्स वेरी हेक्टिक जॉब फॉर। तो उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में मैंने सोचा कि अभी तो कंप्लीट ब्रेक पे हूँ, तो मैंने स्टॉक मार्केटिंग सीखना शुरू किया था। तो स्टॉक मार्केटिंग में प्रॉफिट भी हुआ अच्छे से, सीखा भी। बट फिर मुझे लगा कि स्टॉक मार्केटिंग में यू नीड टाइम और बहुत ही कैलकुलेशन और एनालिटिक्स चाहिए आपको, पूरा अच्छे से एनालाइज करने के लिए। डेली आपको प्रॉपर, अगर शॉर्ट टर्म करना है तो यू नीड टाइम फॉर दैट। तो वो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी।
फिर उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स, और वो मुझे हमेशा से पसंद है, मतलब कभी कुछ सीखा है, कभी कुछ सीखा है, तो अच्छा लगता था नई नई चीजें एक्सप्लोर सीखना। करना। आई एम नंबर 7, तो नंबर 7 कभी भी एक चीज पे टिकता नहीं है। लोग कहते हैं बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे, हाँ। बट मुझे अपना पता है कि मैं एक चीज पे नहीं टिकती हूँ। तो मुझे फिर मैंने सीखना शुरू किया, एंड देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको डिजिटल स्किल्स, मतलब मल्टीपल डिजिटल स्किल्स आप सीख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अभी का जो टाइम चल रहा है, मतलब डिजिटल स्किल्स आर हाई इन डिमांड्स। सो मैंने फिर एक प्लेटफॉर्म ऐसे ही ज्वाइन किया, और वहाँ से मैंने सीखा, और मुझे कंटेंट क्रिएशन का बहुत शौक था। तो वहाँ से मैंने पर मुझे प्रोफेशनल एक पेज बनाना था, ऐसे ही पर्सनल अकाउंट तो था ही, तो लगता था कि एक प्रोफेशनल पेज होना चाहिए जहाँ एक आप लोगों को इंस्पायर कर सको। सो आई स्टार्टेड दैट, और मुझे सीख के करना था, ऐसे ही नहीं कि मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ वैसे। तो मुझे एक प्रॉपर नीश सेलेक्ट करके, और होता ही है कि मुझे थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करके करना था, तो सीखना शुरू किया, वीडियो एडिटिंग सीखी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, फिर धीरे-धीरे डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, एंड दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट उस प्लेटफ़ॉर्म की, जहाँ पे मैंने सीखना शुरू किया कि उन्होंने मतलब एक सिस्टम ये बनाया हुआ है कि ठीक है, आप डिजिटल स्किल सीखने के लिए तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आपने जॉइन किया ही है, यू कैन बिकम एन एफिलिएट। सो एफिलिएट का आपको पता ही होगा, लाइक मिंत्रा पे मैंने कोई ड्रेस खरीदी है, तो मिंत्रा आपको एक अपॉर्च्युनिटी देता है कि बिकम एन एफिलिएट। इस ड्रेस को आप प्रमोट कर सकते हो। हुँ। ज़रूरी नहीं है कि आप पहन के या वीडियो बना के ही करो, आप किसी मैन्युक्विन पे लगा के कर सकते हो, और या आप उसको फ़ोटो उसकी डाल सकते हो, या उसको वीडियो में दिखा सकते हो अपने इनर सर्कल में, व्हाट्सएप स्टेटस पे, जैसे भी। अगर आपसे कोई परचेज़ करता है आपके रेफरल लिंक पे, तो कमीशन आपको कंपनी देती है, रिस्पेक्टिव कंपनी, जिसका भी वो प्रोडक्ट है। तो सेम इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आपको करना कैसे है, मतलब इस चीज़ को आपको लोगों को कंसल्ट कैसे करना है कि डिजिटल स्किल्स इम्पोर्टेंट है सीखना आज की डेट में, और एक ही प्लेटफॉर्म पे आप मल्टीपल डिजिटल स्किल सीख सकते हैं। तो वो पूरा कंसल्टेशन कैसे करना है, एज एन एजुकेशनल कंसल्टेंट आप कैसे काम कर सकते हो, वो पूरा कंपनी आपको ट्रेन करती है। सो उसी में मैंने सब कुछ सीखा है, वो जर्नी मेरी उसी में रही कि बिजनेस कैसे करना है, वो सारी स्किल मैंने वहाँ से सीखी। मार्केट कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, और मेन सबसे जो चीज़ होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल जिससे फीमेल्स बहुत भागती हैं, वो है सेल्स। हुँ। तो मेनली मैंने यहाँ से सेल्स सीखा, और लगा कि मुझे लोगों को, फीमेल्स को स्पेशली, कि सेल्स की तरफ मतलब गाइड करना चाहिए कि सेल्स क्या होती हैं, एंड सेल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई छोटा स्टार्टअप भी शुरू कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि घर से भी अगर फीमेल छोटा-छोटा बिज़नेस कर रही हैं, तो उनको सेल्स उतना नहीं आता है। हाँ, क्योंकि वो एक उसी दायरे में ही वो बिज़नेस करती रहती हैं, जैसे अपने इनर सर्कल में किया उन्होंने। पड़ोसी और हाँ, रिलेटिव्स तो जो है। वो एक नेक्स्ट लेवल पे अपने बिज़नेस को कैसे ले जाना है, सेल्स कैसे करना है, तो वो एक मेन उनका स्ट्रगल रहता है मेरे हिसाब से। तो मैंने फिर यही स्टार्ट किया, ये पेज स्टार्ट किया, गाइड करना शुरू किया। तो काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कर रही हैं सक्सेसफुली। बिल्कुल, सही बात आपने बोला क्योंकि जो महिलाएँ होते हैं वो मेहनत तो बहुत करते हैं, बट कहाँ पे सही मेहनत करना है वो वो गाइडेंस एक तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, एक ज़रूरी है। मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात जब कर रहे थे तो हमने बताया कि जैसे हम लोग जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, तो हमने मतलब हमको ट्रीटमेंट तक सपोर्ट करना ईज़ी है मतलब सब कर सकते हैं बट उसके बाद आगे हम क्या करें, वो नहीं पता। तो उसको गाइडेंस हमको एनजीओ में आके छाव फाउंडेशन में आके मिला तो लगता है कि एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है आपके लाइफ में, आप कुछ कर सको, आगे बढ़ सको उसके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने जैसे मैंने बताया आपने 1500 से भी ऊपर महिलाओं को गाइड किया। तो करियर ब्रेक लेना महिलाओं के लिए कितना आम है? और आपको क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? शादी, बच्चे, फैमिली या जो सोसाइटी का जो एक होता है ना ताना मारते हैं, तो सोसाइटी का प्रेशर? देखो, सोसाइटी तो बाद में आती है। सबसे पहले तो आपका हस्बैंड, मतलब आपके हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करते हैं। बिकॉज़ शादी पहला ब्रेक होता है। बहुत सारी फीमेल्स शादी होते ही ब्रेक ले लेती हैं,
और वो सोचती हैं, एक तो मेन स्ट्रगल होता है कि अगर आपका सिटी चेंज हो गया, ऑब्वियसली यू हैव टू लीव योर जॉब, बट मेरे हिसाब से आपको शादी के 2-3 महीने तक सेटल डाउन होके उसके बाद आपको रिजॉइन करना चाहिए, यू शुड गो फॉर अ जॉब। सो बट काफ़ी मेरी कई बार कुछ फीमेल से बात होती है, तो एक न्यूली वेड से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैम अभी तो मेरी शादी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने फिर मुझसे क्यों कांटेक्ट किया, कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप शुरू करो। तो वो, नहीं मैं पहले सेटल डाउन हो जाऊँ फिर मैं शुरू करूँगी। मैंने कहा कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? देन शी सेड 6 महीने हो गए हैं मैम। तो मैंने कहा 6 महीने तो क्या 15-20 दिन सेटलमेंट का टाइम होता है, उसके बाद आपको अपना स्टार्ट करना चाहिए। मतलब बहुत सारी फीमेल्स शादी के टाइम ही ब्रेक ले लेती हैं। और एक फीमेल थी, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने एमबीए किया हुआ है और इस सिटी में जहाँ मेरी शादी हुई है कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है उस सिटी में, बिकॉज एमबीए की ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़े सिटीज में, मेट्रो सिटीज में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी होती है जहाँ आप वेल पेड होते हैं। तो चल रहा है फिर ऐसे ही उनका। तो बट करना तो सब कुछ चाहती हैं, हर कोई करना चाहती है, बट फिर आता है यहाँ पे हस्बैंड का रोल थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप दोनों की शादी हुई है बट जो बेबी पैदा करना है वो तो फीमेल के हिस्से में आया है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हो हाउस चोर्स में या बेबी की टेक केयर में, तो एक वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हो, बट आपका जो मोटिवेशनल या आपका जो एक बोलते हैं ना कि सपोर्ट, वो बहुत ज़रूरी है। एक मेंटल सपोर्ट ही बहुत ज़रूरी है कि यू मस्ट डू समथिंग, एक पुश कि चलो ठीक है ये ब्रेक है, बट यू डू व्हाटएवर यू वांट, आई विल नॉट स्टॉप यू। बस नॉट स्टॉपिंग भी बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात है। हमारी सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स इसीलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते कि अच्छा क्या करोगे, पहले बेबी की टेक केयर करना ज़रूरी है। और बेबी की टेक केयर आई थिंक आपको 6 टू 1 मंथ 1 ईयर तक ठीक है, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा आपको ट्रेन करना चाहिए। स्टार्ट विद स्मॉल, थोड़े पार्ट टाइम से शुरू कर सकती हैं फीमेल्स। तो सबसे बड़ा आई थिंक पहले हस्बैंड और फिर फैमिली का अगर सपोर्ट है, तब फीमेल कुछ भी कर सकती हैं, बट वहाँ सपोर्ट में थोड़ा-सा स्ट्रगल उनके लिए आ जाता है, आई बिलीव। घर में सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी तो बाद में बाहर आती का है। तो मैनेज हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। पेरेंट्स मतलब शादी के बाद इन-लॉज़ फैमिली। और आपने जैसे बोला कि सोसाइटी ताने मारना, अगर आपकी फैमिली और आपके हस्बैंड साथ में हैं, तो अगर सोसाइटी कुछ कह रही है, तो भी आपको ये पता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। करियर ब्रेक के बाद महिलाओं को सबसे ज़्यादा किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? जैसे कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाना और स्किल होता है वो गैप हो जाते हैं। उसके बाद ना कई बार महिलाओं को गिल्ट होता है और फैमिली सपोर्ट भी बहुत कम मिलता है। तो ऐसे में उनको जो एक चैलेंज है, आप कैसे हेल्प करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए? मैं एक स्टोरी बताऊँगी, अपना ही एक इंसिडेंट बताऊँगी। मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं, तो जब हमारी पोस्टिंग दिल्ली में आई थी, तो मैंने एक किंडरगार्टन स्कूल में अप्लाई किया था, बिकॉज़ माय डॉटर वाज़ स्मॉल, कि मुझे थोड़े ही टाइम के लिए एंड सैटरडे संडे ऑफ होगा, तो मैंने वो जॉइन करने के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने बीएड किया हुआ है, एनटीटी नहीं किया हुआ है। सो ऑब्वियसली जो बीएड करते हैं, वो एनटीटी नहीं करते हैं जनरली। तो मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे बोर्ड एंड चॉक दे दिया, एंड स्टेज पे बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए थे, एंड इंटरव्यू के टाइम उन्होंने बोला कि आप फोनिक्स सिखाओ, बच्चों को आप कैसे सिखाओगे वो बताओ। तो उन्होंने मुझसे एम का साउंड पूछा कि फोनिक साउंड एम का क्या होता है। तो मैंने बोला म। तो उन्होंने बोला मैम म नहीं होता है, आपको नहीं पता है, यू आर नॉट अपडेटेड, लाइक हमारे स्कूल के लिए आप फिट नहीं है। तो मैं भी आ गई, फिर मैंने कुछ, बिकॉज़ मुझे नहीं पता था फ़ोनिक्स, क्योंकि एनटीटी ट्रेनिंग में ही आपको फ़ोनिक्स सिखाते हैं, तो मैंने उतना अपडेटेड नहीं थी, बिकॉज़ मैंने 2005 में बीएड किया था, अभी तो वो बीएड में भी आ गया है। तो उस वक़्त लगा कि शायद ये जो करियर गैप हो गया है, एक तरह से अपडेटेड भी नहीं हूँ, एंड स्किल गैप भी समझ लीजिए या जो भी है, तो उस वक़्त मुझे फ़ील हुआ। तो ये हर किसी के साथ ऑब्वियसली, अगर आप 4 इयर्स का भी गैप आपका हो गया, तो मतलब स्कूल के वो एकदम से चेंज हो जाएँगे, कुछ नॉर्म्स अलग से हो जाएँगे, कुछ नया-नया आ जाएगा। कॉर्पोरेट में भी हैं आप, तो भी जैसे अभी एआई आ गया है, अगर 4 साल पहले किसी ने ब्रेक लिया था, तो उसको एआई का कुछ पता ही नहीं होगा। और अभी क्या कॉर्पोरेट का डिमांड है कि एआई आपको आना ज़रूरी है हर चीज़ में, कहीं ले ऑफ हो रहा है, कहीं आप फायर कर दिए जा रहे हो,
तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड क्रूशियल है आज के टाइम में। तो अपडेटेड रहना, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है, अपॉर्चुनिटीज़ भर-भर के हैं। अगर आप अपने आप को स्किल्ड करते हो और घर से ही आप सीख सकते हो, आप में लर्निंग की एक हंगर होनी चाहिए कि मुझे नई-नई चीज़ें सीखनी है। तो मैं इसी वे में गाइड करती हूँ कि आप सीखना शुरू करो। यूट्यूब इज़ अ फ्री प्लेटफ़ॉर्म। आप यूट्यूब में सब कुछ सीख सकते हो, बट लोग सीखते नहीं हैं। काफ़ी कुछ है सीखने में, बेसिक तो आप सीख ही सकते हो। उसके बाद जब आपको एडवांस लेवल में जाना है, आपको लगता है कि हाँ, ये मेरा यू नो ये सीखना मेरा पैशन है, तो मुझे इसमें एडवांस लेवल में आप पेड मेंटोरशिप ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपनी मेंटोरशिप भी देते हैं। बिज़नेस कोच हैं, उनसे मेंटोरशिप ले सकते हो। तो मुझे वही लगता है, मैं सबको गाइड करती हूँ कि आप स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। एआई आ गया और एआई हर जगह आने वाला है। अभी स्कूल्स में भी एआई होगा एंड अभी तो बोल रहे हैं कि रोबोटिक टीचर्स पढ़ाएँगे, तो टीचर्स भी ले ऑफ कर देंगे। तो अगर अपडेटेड हैं तो यू कैन रीस्टार्ट योर करियर। हाँ, अभी तो सारे चीज़ में खुद एआई यूज़ करती हूँ। बहुत सारे चीज़ों में मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो मैं तुरंत बिल्कुल। ईज़ी है बहुत। और अगर आपके ही मैं लाइफ से एआई को अभी हटा दूँ, तो भी थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो जाएँगे कि अरे! ये पूछना था, ये मैं एआई से पूछ सकती थी, पर अभी है ही नहीं। तो आगे 4 साल बाद एआई के बिना लाइफ इमेजिन करना जैसे अभी इंटरनेट के बिना आप इमेजिन ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। तो वो एआई भी वही रोल हो जाएगा एआई का भी। मैम, नेटवर्किंग महिलाओं के लिए मुश्किल क्यों है? और आप इसमें क्या सिखाती है उनको? नेटवर्किंग एक तो ह्यूमन नेचर फीमेल्स का जो होता है, मेल्स का अलग होता है। मेल्स कहीं भी जाएँगे, ग्रुप में जाएँगे, सबसे मिलेंगे, हैंडशेक करेंगे। बट फीमेल्स में थोड़ा-सा ये रहता है, अरे मैं उससे बात क्यों करूँ, इससे बात क्यों करूँ? कोई ज़्यादा सक्सेसफुल आपके सामने होगा, आप उससे बात नहीं करोगे। तो ये चीज़ थोड़ा-सा, इसको कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, बिकॉज़ ये ह्यूमन नेचर है वुमेन विमेन का। बट एक जो स्ट्रगल है वो है एक्सेस का होना। मतलब फैमिली की तरफ से उतना एक्सेसिबल नहीं होता है कि हम किसी इवेंट्स में या नेटवर्किंग कर सकें या ग्रुप्स में जाके हम एवरी मंथ या खुद को प्रेजेंट कर सकें या दूसरे लोगों से सीख सकें कि कौन क्या कर रहा है। वही नेटवर्किंग इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल होती है उन लोगों के लिए। बट ऑनलाइन अगर चीज़ें शुरू की जाएँ तो आप काफ़ी ग्रुप से जुड़ सकते हो एंड आप प्लेटफ़ॉर्म्स जॉइन कर सकते हो। उसी तरीके से आप नेटवर्किंग शुरू कर सकते हो अपना। कहीं न कहीं अभी तो शहर में जो लोग रहते हैं, बहुत ईज़ी है उनके लिए हर जगह जाना, घुलना-मिलना। बट जो लोग विलेज में रहते हैं, उनके लिए तो बस ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है, वो बहुत। और एक्चुअल नेटवर्किंग तो ऑफलाइन मोड में ही होती है, ऑनलाइन में भी नेटवर्किंग नहीं होती, बट हाँ, यू कनेक्ट विद पीपल। सो और कितने कितने भी लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो, और वो भी पॉसिबल है अगर एक्सेस नहीं है आपको बाहर जाने का, इवेंट्स ज्वाइन करने का। तो जो जिस चीज़ का एक्सेस है एटलीस्ट वो तो कर ही सकते हैं, बट स्टार्ट तो वहीं से। नेटवर्किंग करने में फीमेल्स थोड़ा-सा पीछे हटती हैं, तो आई थिंक करनी चाहिए नेटवर्किंग। हुँ। तभी आपका ग्रोथ है, आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तभी आपको जितना-जितना आप नेटवर्क करते जाते हो, तभी आपको पता चलता है, आपका माइंड डेवलप होता है उस चीज़ के लिए। मैम, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट और डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही है ऐसे कोई महिला जब करियर रिस्टार्ट करना चाहती, तो उनको मतलब किन चुनौतियों का एक्स्ट्रा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज है मनी। पैसा नहीं होता तभी फीमेल्स उतना लेवल पे दब जाती हैं, क्योंकि अगर पैसा होता है तो हमारी सोसाइटी में जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। सो और जो पैसा कमाता है उसी की इज्जत है। ऐसा ही है हमारी सोसाइटी में, तो फीमेल्स कहीं न कहीं वॉयलेंस को इसलिए ही झेलती हैं क्योंकि दे डोंट हैव देयर ओन मनी। तो मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और वही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आई थिंक ऐसी फीमेल्स को अम, अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकती हैं, ऐसे भी काफ़ी वेज़ हैं, तो वो उस तरफ भी जा सकती हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज मैं मानती हूँ पैसा ही है, कहीं न कहीं लड़कियाँ, लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हाँ, होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। कहीं न कहीं घर में भी आपको रिस्पेक्ट तभी मिलता है, एग्ज़ैक्टली। जब आप फाइनेंशियली हाँ, स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। मैम, जो महिलाएँ बाहर काम करती है, कहीं न कहीं उनको घर सँभालने वाली, करियर वाली ऐसे बोला जाता है। कहीं न कहीं ये ताना होते हैं लोगों के।
तो ऐसे चीज़ों में जो हम सोच है लोगों के, तो क्या कर सकते हैं इस सोच को बदलने के लिए? इस सोच को बदलने के लिए सबसे पहले तो खुद को ही बदलना पड़ेगा। क्योंकि घर में कम काम नहीं होता है। वो कोई उसके लिए कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। घर में पूरा दिन काम होता है, बच्चों की टेक केयर करना। अगर हम वो सब काम के लिए आउटसोर्स करें, तो आप समझो 30-40,000 हमें पे करना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा सिस्टम सँभल पाएगा और उसमें भी वो अटैचमेंट और वो इमोशनल पार्ट नहीं होगा, जो एक मदर और फीमेल करती है पूरे फैमिली में, तो वो कहीं काउंट ही नहीं होता है। वो अनपेड जॉब होता है। एंड जो बाहर जॉब कर रही है, ऑब्वियसली शी इज अर्निंग मनी, तो उसको ज्यादा एक कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। बट ऐसा नहीं है। जो होम मेकर है, 80% होम मेकर्स के भी सपने होते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट एंड वर्क, बट कैटेगराइज करना इज नॉट गुड। पहले तो खुद के मन में ही वो चीज, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इट्स ओके इफ आई एम अ होम मेकर, बिकॉज आई एम ऑल्सो गाइडिंग माई चिल्ड्रन, आई एम ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग माई होम, और पूरा घर संभालते हुए इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो भी एक प्रॉपर जॉब है, एक प्रॉपर। तो उसको खुद के लिए ही पहले तो ये चीज कैटेगराइज खुद के मन में ही नहीं करना चाहिए, आई थिंक। और जो महिलाएं सक्सेसफुली अपने करियर चल मतलब जो बिजनेस करते जो बहुत सक्सेसफुल है, तो उनको कई बार ऐसे लालची और बोला जाता है कि अरे ये तो घर नहीं संभाल पाएंगे, मतलब जो अनमेरिड होते हैं उनको ऐसे बोला जाता है कि शादी भी होगा तो घर नहीं संभाल सकती है, क्योंकि वो घर के काम कम करे, बाहर का ज्यादा किया है उसने। तो लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? और कहीं न कहीं कई बार ना लोगों पे प्रेशर हो जाते हैं कि ऐसे जो बोल रहा है सच में हम कर पाएँगे, आगे जाके घर सँभाल पाएँगे? तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रेक है, जो एक लाइक लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, तो कैसे ब्रेक करें? पहली बात तो कैसे हम घर संभाल पाएंगे, उसकी टेंशन बाद में होनी चाहिए। पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर बाद में संभालोगे, पहले अपने आप को खुद स्टेबल करना चाहिए, आई थिंक। और आज जैसा टाइम है सोसाइटी में, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा ज़रूरी है इनफैक्ट। और जहाँ आपने बोला कि लालची, तो आई थिंक इट्स ओके टू बी ग्रीडी, देयर इज नो प्रॉब्लम। उन जो भी आपको ऐसा बोलता है कि ठीक है, आई एक्सेप्ट, आई एम ग्रीडी फॉर माई ड्रीम्स, आई एम ग्रीडी फॉर माई चिल्ड्रन। मुझे अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, ठीक है। आप मुझे, अगर हम लोगों के हिसाब से चलने लगे, तो लोग तो आपका घर नहीं चलाने वाले ना, कोई नहीं आने वाला। बट बोलते हैं लोग ऐसा, बट आई थिंक उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर ग्रीडी बोल रहे हैं, दैट्स ओके, वो ग्रीडीनेस नहीं है। एंड मैंने एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी एक रील देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि यू आर अ परफेक्ट मदर फॉर योर चिल्ड्रन। मतलब कभी कभी लगता है ना कि शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट मदर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा डाँटती हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ, बट यू आर अ परफेक्ट मदर बिकॉज़ दैट सोल हैज़ चोज़न यू। तो उनके लिए आप ज़्यादा कूलर मॉम भी नहीं हो सकते हो, आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉम भी नहीं हो सकते हो। सो यू आर अ परफेक्ट मदर दैट योर चिल्ड्रन नीड्स। तो वो गिल्ट कभी आना ही नहीं चाहिए। एंड इट्स इम्पॉसिबल कि उस सोल को और अच्छी बेहतर कोई मॉम आपसे मिल सकती है, तो इट्स इम्पॉसिबल। तो वो एक मैसेज था उस स्टोरी में, रील में, कि हर किसी मदर को किसी ना किसी एक फेज ऐसा आता है, उसको लगता है कि शायद आई एम नॉट इनफ फॉर माई चिल्ड्रन, और या मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हूँ, ज़्यादा वो तो नहीं हूँ, ज़्यादा कूल तो नहीं हूँ, लाइक रिलैक्स्ड मॉम। तो ऐसा नहीं है। जो आप कर रहे हो, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द परफेक्ट मॉम फॉर एवरीवन, फॉर योर चिल्ड्रन। बिल्कुल, मतलब खुद पे डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली। खुद पे मुझे तो लगता है सबसे पहले खुद पे बिलीव होना चाहिए, भरोसा एग्जैक्टली, होना चाहिए बिल्कुल। कि मैं ठीक कर रही हूँ और मैं ठीक Whether, हूँ। yeah, whether you are working, you are a homemaker, there's nothing about कि आप perfect mom हैं या नहीं हैं। कई बार खुद पे भी लागू होते हैं, मतलब मैं खुद को समझाती हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया था। बाद में धीरे-धीरे जब मैं जॉइन किया मैंने चाव को, उसके बाद अभी मुझे लगता है कि आई एम द बेस्ट। एग्जैक्टली, मुझे बिल्कुल। किसी से कंपेयर नहीं करनी है। नहीं करना है, यू आर इनफ। मुझे पता है और मेरे मेरे को खुद पे भरोसा है। बाकी उसके बाद मैं जब खुद को एक्सेप्ट करूँगी, दुनिया से क्या एक्सपेक्टेशन है मेरा? खुद को पहले आप करो हेल्प।
तो ये खुद का खुद ही हेल्प करना पड़ेगा पहले, दुनिया तो बाद में आती Respect yourself first, love yourself first, then only people will value you. Otherwise nobody will value you. बिल्कुल। आपको खुद ही मन में अपने लिए वैल्यू नहीं है तो nobody will do that for कई you. बार कॉन्फिडेंस जब नहीं रहते ना, तो सामने वाला समझ जाते हैं कि इनको Yes. कमी है, हाँ, तो तभी तो रिस्पेक्ट करेंगे ना सामने exactly. वाला। तो पॉश एक्ट और जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट का अनुभव और जो डरती है जो महिला है, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? वर्क प्लेस पे देखो, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है खुद की डिग्निटी। जहाँ पे डरती हैं मतलब इन द सेंस अनसेफ नहीं है, यही मतलब है आपका। सो डिग्निटी सबसे ऊपर आती है। आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, या तो स्पीक अबाउट इट और या लीव दैट प्लेस। अगर वो आपको अनसेफ लग रहा है या आपकी रिस्पेक्ट वहाँ पे नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आपको वहाँ कंटिन्यू करना चाहिए, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है। तो अगर मजबूरी है भी तो स्पीक अबाउट इट। आपको इस बारे में बात करनी चाहिए फैमिली से या वर्क प्लेस में, जहाँ भी हैं आप उसके बारे में बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, और या फिर आपको कुछ स्विच करना चाहिए अपना वर्क प्लेस। कई बार लड़कियां इसलिए डरते हैं कि बदनामी होगा, जॉब भी कई बार जॉब जा सकते हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, तो जब भी आप आवाज उठाओगे तो आपको फिर वही है। बट मैंने वही बोला मौसमी कि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब आप एक फ्यूचर में एक इंसिडेंट को भी तो इनवाइट कर रहे हो। अगर आप सेम वर्क प्लेस में जहाँ पे आप अनसेफ नहीं हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, बट आपकी जो डिग्निटी है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी एक वैल्यू रखता है। तो आप अगर अनसेफ अनकंफर्टेबल हैं तो आई थिंक स्पीक अबाउट इट। और कई बार किसी का एक कदम देख के आपने एक कदम उठाया तो और भी जो महिलाएं हैं जो बहुत बहुत टाइम से झेल रहे हैं चीजें, कहीं ना कहीं उनको भी एक हिम्मत मिलती है यस यस, देख बिल्कुल। के किसी को। बिल्कुल। एग्जैक्टली। और मैम जो महिलाएं कुछ बिजनेस करना चाहती है बट उनके पास जीरो नॉलेज है और कहीं ना कहीं जीरो इन्वेस्टमेंट है और है भी बहुत कम है, बट उनको कुछ अपने लाइफ में करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और उनको आप क्या सलाह देंगी? I would suggest start watching podcasts. इतने अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट हैं आजकल। तो पॉडकास्ट में हमें बहुत एक रियल नॉलेज मिलती है, बिकॉज़ जो भी पॉडकास्ट में लाया जा रहा है, स्पेशली जो काफ़ी सक्सेसफुल लोग जिसमें आ रहे हैं, तो वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई बिज़नेसमैन है, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो रेलवे स्टेशन पे सोए हैं और उन्होंने 500 करोड़ का बिज़नेस एस्टैब्लिश कर दिया है, तो वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो एंड दूसरा ये है कि पहले आपने आपका व्हाई स्ट्रांग होना चाहिए। आपको करना क्यों है? क्या तो बाद में आता है, पहले आता है आपका व्हाई। आपका व्हाई अगर स्ट्रांग है, योर पर्पस शुड बी क्लियर, क्लियर टू यू। अगर आपका पर्पस क्लियर है, आपका व्हाई स्ट्रांग है, तो आपको तभी करना चाहिए। अदरवाइज वो फोमो में नहीं करना चाहिए कि एवरीवन इज डूइंग समथिंग तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। नहीं, तब आपको तकलीफें आएंगी तो आप डिमोटिवेट होके बैठ जाओगे। बिजनेस इज नॉट इजी बिकॉज कंपटीशन इतना है, आप सरवाइव ही नहीं कर अप्स पाओगे। एंड डाउन्स बहुत यस, हैं। तो पर्पस अगर क्लियर है तो आई थिंक आपको तभी आगे बढ़ना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो नॉलेज का आपने बताया, सबसे पहले पॉडकास्ट देखना शुरू कीजिए। उसमें अलग अलग बिजनेस के सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं बिजनेस से रिलेटेड। अगर बिजनेस करना है तो उसके बाद एआई आजकल है, एआई इज फ्री ऐप, तो एआई को यूज करिए, भर भर के यूज करिए। बिजनेस मुझे ऐसे प्रॉम्प्ट्स दीजिए कि आई हैव जीरो नॉलेज एंड आई वांट टू डू अ स्टार्टअप, आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम जीरो नॉलेज, जीरो इन्वेस्टमेंट। इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो एटलीस्ट आपका एक माइंड पहले खुलेगा, यू विल हैव अ क्लैरिटी अबाउट व्हाट टू डू, वेयर टू कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, उसमें आपको चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, यू मस्ट नो दैट। और आई थिंक करना शुरू करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तभी आपको उस चीज़ की जो चैलेंजेस हैं वो फेस करते हो, उन्हीं चैलेंजेस से आप सीखते हो। कभी भी ये सोच के कि अरे ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो इसमें बहुत सारी चैलेंजेस हैं, मैं नहीं करूँगी, मुझसे तो ये होगा ही नहीं,
एंड थर्डली मैं बताऊंगी कि फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोरोना था तो उसके बाद जब मैंने स्टॉक मार्केटिंग सीखना शुरू किया था, तो आई हैड स्टार्टेड लर्निंग फाइनेंस, और घर से ही स्टार्ट किया। पूरा एक चेकलिस्ट बनाई है कि आपके घर में आपके हस्बैंड का जो भी प्रॉपर्टी है वो कितना है, आपका मनी कितना है, आपकी मनी कितनी है, एंड हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज। ये सारी फाइनेंस से ना फीमेल्स थोड़ा सा दूर भागती हैं, सोचती हैं कि फाइनेंस बड़ा मतलब मुश्किल है, बट फाइनेंस उतना मुश्किल नहीं है, फाइनेंस बहुत इजी है। बट थोड़ा सा आपको अगर आप अच्छे से समझेंगे, एंड आई थिंक यहाँ पे हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एडुकेट देयर वाइव्स कि अबाउट फाइनेंस, कि ये हमारा पूरा महीने का ये है, एंड यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एसआईपीज। हर किसी चीज के लिए एडुकेट करना शुरू करना चाहिए। एंड आई थिंक जो फीमेल्स हैं, वाइव्स हैं, उनको भी दे शुड ऑल्सो बी मेच्योर इनफ टू हैंडल दैट, कि चलो इतना आप देखो, इतना मैं देखती हूँ। हम्म, तो सीखने के बाद मैंने धीरे धीरे अभी 80% फाइनेंस में ही संभालती हूँ, एंड मुझे उसमें इंटरेस्ट भी आता है। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो आप सीखना शुरू कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स फ्री में, आप यूट्यूब पे सीख सकते हो, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, वहां से आप फाइनेंस सीख सकते हो। यहाँ से आप नॉलेज शुरू करो। उसके बाद आपका जो आपको बिजनेस करना है, जैसे आपने जो बताया जीरो इन्वेस्टमेंट, तो जीरो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो लाइक आपका कोई ना कोई पैशन जरूर होता है, जिसके बारे में आपको बात करना बहुत पसंद है। स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट एंड स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। कंटेंट बनाओ, इसके बारे में कुछ भी बनाओ, अपने जो भी आपको बात करना जिसके लिए अच्छा लगता है, स्टार्ट विद दैट। एंड उसमें आप धीरे धीरे शुरू में मेहनत है, कोई भी बिजनेस में, कंटेंट क्रिएशन में, किसी में भी पर्सनल ब्रांडिंग जब ही होती है। अब जब एक हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, हमें लगता है कि इन्होंने कितना अच्छा कर लिया, बट दे ऑल्सो स्टार्टेड विद 0 फॉलोअर्स। उन्होंने भी कभी अपनी पहली रील बनाई होगी, पहली वीडियो बनाई होगी, उनको भी फिर बनाते बनाते आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, और उसी जर्नी में यू लर्न अ लॉट। तो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट वही है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे यही तो अपॉर्चुनिटी है कि आपको बनाना शुरू करना चाहिए। किसी को गार्डनिंग के बारे में बात करना बहुत पसंद है, किसी को कुकिंग के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, छोटी छोटी वीडियोस बनाती है, फिटनेस के बारे में, आपको होम रेमेडीज के बारे में बता सकते हो। हीलिंग इज अ वायरल टॉपिक, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजर, एंड हीलिंग में हीलर जो होती हैं वो बेस्ट फीमेल्स होती हैं, बिकॉज फीमेल्स में एक अलग से एक कनेक्शन बिल्डिंग करने का एंड दूसरों को एनालाइज करने का बहुत टैलेंट होता है। तो हीलर्स बन सकती हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो शुरुआत करती हैं। फिर आप छोटे छोटे कोर्सेज भी 2-3 मंथ्स के कोर्सेज करने से स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप एडवांस लेवल पे सीख सकते हो। और शुरू में आप कंसल्टेशन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हो कि मैंने ये स्टार्ट किया है। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को आप बता सकते हो कि ये मैंने शुरू किया है, आप प्लीज़ अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। तो स्टेटस पे तो हर कोई, इसमें कुछ एक्सपेंडिचर तो लगना नहीं है आपका, तो उसमें हर कोई लगा ही देता है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो कि दिस इज़ एन ऑफर, आई एम गिविंग दिस फॉर फ्री। तो अगर आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को थोड़ा सा बताओगे तो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। और फिजिकली अगर स्टार्ट करना है, जैसे आपने बताया था कि जो वायलेंस घर में फील कर रही हैं और पैसा बिल्कुल नहीं है खुद पे, तो अगर उनको कंटेंट क्रिएशन की भी नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है या नहीं नहीं करना चाहती हैं, तो अपने आसपास अच्छे अच्छे स्टोर्स या बिजनेस देखना शुरू करो। उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ जाके सीख सकते हो कि ये 4 आवर्स मेरे पास हैं, मैं यहाँ आके काम कर सकती हूँ, एंड मुझे आप चाहे हाफ सैलरी दे दो, मुझे 3 महीने काम करना है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, और उनको सेल्स के बारे में मतलब खुद भी सीखो और उनके लिए अच्छे सेल्स लाके दो, मतलब वहाँ पे कंसल्ट करो आप। आप ऐसा काम डॉक्टर्स के लिए कर सकते हो, आप कंसल्टेंट, जैसे लॉयर्स हैं, या काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वहाँ भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा और आपकी सेल्स मैंने बढ़ाई, तो उसका इतना परसेंट आप मुझे दे देना, सैलरी भी मत देना। तो ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो। सेल्स की किसको ज़रूरत नहीं है, हर बिज़नेस को ज़रूरत है सेल्स की। और
अगर कोई अपना किसी का स्टोर है या ऑनलाइन बिजनेस भी है तो वो हर जगह नहीं रह सकता। तो इसलिए इस तरीके से आप हेल्प करना शुरू करते हो, वहाँ आप सीखेंगे भी और आप अपना अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। और एक बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो आपको ऑफलाइन ऑन ग्राउंड भी वो नॉलेज हो जाती है, आपको अकाउंट संभाल सकते हो। घर में एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर हस्बैंड का कोई बिजनेस है उसको आप संभाल सकते हो कि मेरे पास ये 4 घंटा फ्री बचते हैं, मैं आपका संभालूंगी, मुझे इतनी सैलरी दे देना, ये अकाउंट मैं ये डिपार्टमेंट मैं संभालूंगी, इसमें कोई और छेड़छाड़ नहीं करेगा। एंड वाइफ आपके बिजनेस में कभी कोई घपला नहीं करेगी क्योंकि वो हमेशा ग्रोथ ही चाहेगी। और महाभारत में भी ये चीज बोला है कि युधिष्ठिर ने पूछा था कि बताओ कि कौन, मतलब आपके जो लाइफ में सबसे बेस्ट एडवाइजर एंड बेस्ट फ्रेंड कौन होता है। तो उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर ने बोला कि आपकी बेस्ट एडवाइजर और आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी वाइफ होती है, आपकी धर्म पत्नी होती है। तो वो कभी आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ ही ले जाएगी। वो हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, अरे बिजनेस से तो दूर ही रखो फीमेल्स को, वो सीखती भी हैं और आपको एक नेक्स्ट लेवल भी ले जा सकती हैं। मौका देना शुरू करो एंड करना चाहिए। आई थिंक बेटियों को भी अगर फादर की बिजनेस है तो उसमें जाना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगी। इतना एमबीए में नहीं सीखेंगी जितना वो ग्राउंड लेवल पे जो नॉलेज ले लेंगी उसमें सीखते हैं। मैम, अगर कोई महिला आपको डीएम करते हैं रेडी टू स्टार्ट, तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं? सबसे पहले जब मेरे पास उनका मैसेज आता है तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप क्यों करना चाहते हो। बिकॉज मेरा प्रोफाइल अगर वो देखती हैं कि उनको बिजनेस स्टार्ट करना है या उनको वर्क फ्रॉम होम करना है या ऑनलाइन वर्क करना है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ आप क्यों करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, क्या रीज़न है। तो काफ़ी लोगों का ये होता है कि मुझे बाहर जाके अलाउड नहीं है वर्क करना एंड आई वांट टू डू समथिंग। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि मैम बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने जगह सेटल हो गए हैं, मैं बोर होती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम बचता है, तो आई वांट टू डू समथिंग। और कुछ लोग बोलते हैं कि फैमिली में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए मैं करना चाहती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मुझे आइडेंटिटी चाहिए कुछ, सो मुझे उसके लिए। तो सबका वाई अलग अलग है, बट डिपेंड करता है जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ कि उनका वाई कितना स्ट्रांग है। क्योंकि शुरुआत में जब आप सीखते हैं तो थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो मल्टीपल स्किल्स सिखाते हैं, वहाँ पे आप सीखना शुरू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं। अगर आपको एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं ग्रो करना है, कि आपको बहुत सारी ड्रेसेस लाके आपको नहीं वो करना है, तो आप डिजिटल स्किल्स में भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। कंपनी आपको इतना अच्छा कमीशन उसमें देती हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे, लाइक जैसे सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बार बार नहीं आती, तो आप उसमें जो कंपनीज आपको रेफर करती हैं, ऑफर करती हैं, वो 50-60% का कमीशन होता है। एंड जो मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे आपको 9% टू मैक्स 11% का ही कमीशन मिलता है। दैट इज़ वेरी लेस। अगर आप एक प्रोडक्ट का भी कुछ करते हो, 1000 का प्रोडक्ट है तो उसमें 10% कुछ खास नहीं होता। बट यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपनी एक ग्रोथ भी ले रहे हैं, you are learning a lot and you are becoming an educational consultant। आप जैसे आपने शुरू किया वैसे ही आप दूसरों को कंसल्ट भी कर सकते हो। और इतने सारे इनके कोर्सेज हैं। एंड बेस्ट पार्ट है कि एड ऑन होते रहते हैं जो भी हाई इन डिमांड है। जैसे क्लाउड किचन का लोगों को मतलब आइडिया नहीं होता कि कैसे स्टार्ट करना है, तो उसका भी एक कोर्स है। एंड एस्ट्रोलॉजी का आप सीख सकते हो। एआई से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपको अगर बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो उसको मार्केट कैसे करना है, एड्स, डिजिटल मार्केटिंग, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको किसी भी जर्नी में, कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होता है। सो इस तरीके से मैं उनको गाइड करती हूँ कि आपको क्यों करना है। सबसे पहले यही पूछती हूँ मैं उनसे। तो मुझे अगर लगता है कि हाँ उनका वाई स्ट्रांग है, आई नीड टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिकॉज शी इज डूइंग, वो वाला नहीं होना चाहिए, एक फोमो में नहीं। और एक होना चाहिए कि मुझे खुद की एक आइडेंटिटी चाहिए। तो वो थोड़ा सा अगर स्ट्रांग है तो वो मेहनत भी करेंगी। और आई थिंक लर्निंग की ना भूख होनी चाहिए। अगर लर्निंग की हंगर है तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। एक चीज काम नहीं कर रही है, दूसरी चीज टेस्टिंग, ट्राइंग, दोबारा से स्टार्ट करना, फिर से स्टार्ट करना। अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, ये स्टार्ट कर लिया, ये काम नहीं कर रहा है, ये करके देख लिया। तो वो थोड़ा सा अगर है, वो स्पार्क है अगर,
तो वो स्पार्क होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आगे बढ़ सकती हैं और बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है बिकॉज़ हमारे पास स्मार्टफ़ोन है एंड स्मार्टफ़ोन में जहाँ पे हम 2-3 घंटे ऐसे ही रील स्क्रॉलिंग में ही हमारे मतलब पता ही नहीं लगता, एक तरह से ब्रेन फ्रीज़ हो टाइम जाता निकल है, जाते हैं। टाइम भी निकल जाता है एंड ब्रेन फ्रीज़ हो जाता है एंड दैट्स वेरी डेंजरस समटाइम। कभी-कभी दूध किचन में रखा हुआ है एंड रील देखना शुरू और दूध बाहर आके भगोना भी जल गया। तो दैट हैपेंस। सो उससे बेटर है कि हम कुछ सीखें उसी स्मार्टफ़ोन को यूज़ करके, तो ऐसे मैं गाइड करती हूँ। मैम, अगर आपको कोई ऐसे कुछ बताना हो या जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस मैं यही एक मैसेज दूँगी कि बिज़नेस में फीमेल्स का ना विज़न बड़ा नहीं होता, तो विज़न बड़ा होना ज़रूरी है। एक विज़न लोग इसलिए नहीं रख पाते हैं फीमेल्स स्पेशली क्योंकि उनके आस-पास कोई बड़ा एग्ज़ाम्पल ही नहीं होता है कि उसने ऐसा किया है, अपने छोटे बिज़नेस को बड़ा स्केल पे लेके गई है। एंड दूसरा फीमेल्स इन्वेस्टमेंट से घबराती हैं, डरती हैं। अगर आपको किसी छोटे बिज़नेस में थोड़ी भी अर्निंग हुई है, तो उसको री-इन्वेस्ट करो। कम से कम आप 1-2 साल साल के लिए अपने थोड़े बहुत खर्चे कट डाउन करके उनको री-इन्वेस्ट करो, री-इन्वेस्ट। तो वो बहुत काम करता है। फाइनेंस की मैंने आपको जैसे बताया कि काफ़ी नॉलेज लेनी शुरू करना चाहिए, इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एंड थोड़ा-सा एक बिलीफ जो अपने अंदर होता है कि येस आई कैन डू एंड आई विल डू इट, वो होना चाहिए। तो वो स्पार्क तभी आता है जब आपका व्हाई स्ट्रॉन्ग होता है। तो दैट्स इट। इसलिए उनको बढ़ना चाहिए आई थिंक बिज़नेस की तरफ। एंड शुरुआत छोटे से ही होती है। तकलीफें आएँगी बट वो तकलीफें ही आपको सिखा के जाएँगी। ये जो लास्ट लाइन मैम ने बोला ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है, आते जो हैं। भी आप प्रोफ़ेशन में हो या तो आपको होता ही है, और कहीं न कहीं आप जो डाउन्स है उनमें बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारा जो महिलाएँ हैं जिनको डर लगता है इन्वेस्ट करने में या घर से निकल के कुछ करने में, या बहुत सारे महिला ऐसे हैं कि जिनको ब्रेक मिला तो उसके बाद सोचते कि कैसे रिस्टार्ट करें। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्टफुल है उनके लिए और बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉडकास्ट रहा। उनके लिए नहीं, ओवरऑल सबके लिए ही है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत सारे हमने नई चीज़ सीखा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।